गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने दोपहर का लंच वगैरह जो है वो सुबह में ही बना लिया है जल्दी जल्दी। और अब मैं किचन में आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि अभी तक किचन की जो ऊपर की क्लीनिंग थी वो नहीं हुई। तो आज की मुझे फ्रिज और किचन दोनों को क्लीन करना है फ्रिज को क्लीन करने में ना तो मुझे मतलब क्या बोलूँ, मैं 100 बार सोचती हूँ उसके बाद क्लीनिंग शुरू करती हूँ इसकी। क्योंकि इसमें इतने सारे सामान रखे होते हैं ना कि सबको निकालो, फिर पूरा क्लीन करो, उसको सूखने दो, फिर ड्राई हो गया फिर सारे सामान को अरेंज करो। तो ये हो जाता है। और मेरे जो डोर में जो होते हैं ना, फ्रिज के डोर में वो बहुत सारे सामान भरे होते हैं। बट अच्छा होता है कि जब हम 3-4 महीने में एक बार जब क्लीनिंग करते हैं फ्रिज की, तो क्या होता है ना कि ये पूरी क्लीन हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा सामान जो कि यूज़ के नहीं है या एक्सपायरी हो गए हैं, कुछ कारण से दब गए हैं, पीछे से पता नहीं चल रहा है, तो उसको निकाल के हटा दें। या फिर खाने पीने की बहुत सारे सामान होते हैं जो कि कभी कभी छोटे छोटे कटोरी वगैरह में रह जाते हैं, तो वो सब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो कुछ कुछ ऐसा है जो 2-4 दिन पीछे का है, तो वो सब मैं हटा देती हूँ। वैसे मैं हमेशा अपने फ्रिज को क्लीन रखती हूँ, और फ्रिज में ना मैं कभी भी ज़्यादा खाना मतलब जमा करके नहीं रखती। टाइम टू टाइम मैं निकाल के बाहर कर देती, क्योंकि एक दिन बहुत से बहुत हो गया कि सुबह का बना हुआ हम शाम तक यूज़ कर सकते हैं, या दही दूध वगैरह है। तो ज़्यादा जो मतलब बने हुए खाने जो होते हैं ना, वो मैं फ्रिज में बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं रखती, और ना ही ज़्यादा टाइम के लिए रखती हूँ। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि हाँ, मेरे घर में अगर कुछ बना एक्स्ट्रा हो गया, रख दिया, और हुआ क्या कि लगा कि नहीं ये मतलब कोई नहीं खाएगा या कोई कारण ऐसा हो गया, तो मैं पहले ही निकाल के गाय वगैरह को दे देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो गाय वगैरह को दे दीजिए तो वो खा भी ले, ख़राब नहीं हुआ है तो। और फ्रिज में भी वो एक्स्ट्रा जगह ले लेता है, तो मेरे फ्रिज में एक्स्ट्रा जगह लेने की वजह से मुझे परेशानी हो जाती है, तो इसलिए मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। बट यहाँ डोर में, और आज क्या हुआ है, सबसे मज़े की बात है ना कि आज मुझे फ्रिज क्लीन करनी है और लाइट नहीं है, लाइन चली गई है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि फ्रिज को जब हम क्लीन करते हैं तो ऑफ़ करके करते हैं, और क्लीनिंग के बाद फिर ऑन करके करने पर वो कम से कम 1 घंटे का टाइम, मेरा फ्रिज आधे घंटे का टाइम तो कम से कम लेता है कूल करने में किसी भी चीज़ को। बट आज ऐसा हो गया है कि आज मैं क्लीनिंग करूँगी, लेकिन सिन्हा जी को आज ठंडे पानी नहीं मिलेंगे, तो वो बहुत परेशानी हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ कि सारी क्लीनिंग मैंने शुरू कर दी है, और मैं सोच रही थी कि सारे जो शेल्फ़ है उसको निकाल के क्लीन कर कर के और लगाती चली जाऊँ। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि पानी वाले शेल्फ़ को मैंने साफ़ करके डाला है कि कम से कम पानी, ठंडा पानी पीने को मिलेगा सिन्हा जी को। नहीं तो वो बहुत बेचारे नाराज़ हो जाते हैं, उनको ठंडा पानी के बिना उनका काम नहीं चलता है। तो मैं वही शेल्फ सब निकाल रही हूँ फटाफट, लेकिन बाद में मुझे लगेगा तो मैं ऊपर वाले शेल्फ में पानी को रख दूँगी, जो ताकि वो चिल्ड रहे। और क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन लाइन कटने के बाद भी कम से कम 4 से 5, 3-4 घंटे तक तो वो एकदम से आराम से रखता है किसी भी चीज़ को। और ख़राब तो होना खैर दूर की बात है, मतलब वो एकदम कूल रहता है। उसके बाद भले उसकी कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है उसके बाद, लेकिन तो अभी ऊपर वाला कूल है, इसलिए मैंने ऊपर वाले को नहीं खोला है क्योंकि ऊपर में फ्रीजर आइटम है बहुत सारे। और ये लाइट का मुझे जहाँ तक पता चला है अभी कि वो 3-4 घंटे नहीं आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है मुझे मेरे साथ में। खैर मैंने नीचे वाले सेक्शन को खोल के उसका सारा क्लीन कर लिया है, उसके शेल्फ वगैरह को निकाल दिए हैं बाहर। अब ऊपर वाले को कर लेते हैं, फिर एक साथ सारे शेल्फ को क्लीन करके सबको धूप में रख देंगे सूखने के लिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सारे सामान निकाल लेती हूँ, और शेल्फ वगैरह जो भी बॉक्स वगैरह जो भी रहते हैं वो सारे को अच्छे से डिश वॉश से क्लीन करके और उसको धूप में सुखा लेती हूँ अच्छे से, तब उसके बाद फिर सारे सामान अरेंज कर देती। तो अभी वही हो रहा है, तो मैंने सारे को खाली कर लिया है, और ऊपर वाले सेक्शन में मैंने पानी को रख के बंद कर दिया है। और यहाँ पर सारे सेल्फ को अभी मैं क्लीन करूँगी अच्छे से, बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है क्योंकि मैं हमेशा टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए मेरे कभी फ्रिज मतलब ज़्यादा गंदे कभी नहीं होते, क्लीन ही रहते हैं। बट अभी दीपावली है तो क्लीन करना तो बनता है। और ये देखिए हमारी छोटी सी नाली को। क्या कर रहे हो आयु? कुछ नहीं, ये फ्रिज के साथ रखे हुए थे मैंने। हाँ तो ऊपर फ्रिज वो धो के पूरा रखा था ना, साफ करना था ना, हाँ। तो वही सब सामान कर रहा, और भी छुप छुप के ये भी खा ले रहा हूँ। ये भी सो गया। ये थोड़ा हुआ है।
तो सबसे मज़े की बात क्या होती है ना कि जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो सारे को मैं बाहर रख देती हूँ और बच्चों को बैठ कोई भी अगर घर में रहा तो उसको मैं बोलती हूँ कि ध्यान रखना। तो मेरा आयु बैठ के उसको सुखा रहा था। खैर कोई बात नहीं, अभी सारे शेल्फ सूख गए हैं, सबको अरेंज कर दिया है। सिन्हा जी आ गए थे तो उन्होंने शेल्फ लगा दी थी और मैं सारे सामान को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि सामान अरेंज करने का काम मैं खुद करती हूँ, निकालती भी मैं खुद हूँ लेकिन अरेंज भी मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है मुझे किस शेल्फ में क्या डालना है। तो इस वजह से अभी बच्चे वैसे भी छोटे हैं तो इतना भी नहीं मतलब उनको ध्यान रहेगा। तो यहाँ मैंने सारे शेल्फ को अरेंज कर लिया है, ऊपर से नीचे तक एकदम क्लीन हो गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे ही पहले से क्लीन थी, अभी और ज़्यादा चमक रही है फ्रिज मेरी। तो अब नीचे का बास्केट नहीं डाला था और सिन्हा जी आज छुट्टी का दिन है तो सिन्हा जी बहुत सारी सब्जियां लेकर के आ गए थे, मतलब तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जो सब्जियां हैं पहले उसको रख देती हूँ और जो मतलब क्लीन करने वाली सब्जियां उसे मैं बाद में रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना धनिया की पत्ती वगैरह और मूली है, ये जो सैलेड के सामान है उसे मैं पहले निकाल के अरेंज कर देती हूँ और बाकी की जो सब्जियां हैं उसे मैं बाद में अरेंज कर दूँगी। जैसे आलू है, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब जो भी रहते हैं तो उसको मैं बाहर रखती हूँ, उसको मैं फ्रिज में नहीं रखती। और यहाँ पर ये जो धनिया की पत्ती है ना, इसके डंठल में एकदम से मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। खैर कोई बात नहीं, चलिए पहले फटाफट क्या करती हूँ मैं कि फ्रिज के जो काम है ख़त्म करती हूँ, बास्केट को भर के और अंदर रख देती हूँ सब्जी क्लीन करके। और उसके बाद हम चलेंगे अपनी किचन की क्लीनिंग करने, जिसमें कि बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं फटाफट कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी क्लीनिंग करूँ, क्योंकि हमने फ्रिज क्लीन करने के बाद दोपहर का लंच हमने ले लिया था और उसके बाद हम सभी अभी मैं फिर तो मतलब मॉर्निंग से मैंने काम शुरू किए हैं और आफ्टरनून हो चुके हैं और सभी गए रेस्ट लेने के लिए और मैं अब किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि बास्केट वगैरह सब सूखने के बाद ही मैं अरेंज कर सकती सारे सामान, नहीं तो किचन के सेल्फ पे सारे सामान पड़े हुए थे फ्रिज के। तो अभी सबको मैंने अरेंज कर लिया है और अब बास्केट भर लेने के बाद मैं जाऊंगी पूरी किचन की क्लीनिंग करूंगी। तो पहले मैं फटाफट बास्केट भर लेती हूँ, उसके बाद फिर क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैंने बास्केट का काम तो कर लिया है। अब यहाँ पर मैं किचन में जो भी बास्केट वगैरह रखती हूँ जिसमें ऑयल कंटेनर वगैरह, तो उन सबको मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले फटाफट। और एकदम से काम जब अचानक से करना होता है ना, लगता है कि एक दो काम साथ में क्लीनिंग के हो जाते हैं ना, तो दिमाग एकदम भन 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 हो जाता है। लगता है कि बाप रे कितना काम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके सब हो ही जाते हैं। तो फ्रिज की क्लीनिंग भी हो ही गई है, अभी ये मैंने किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है। और अपने पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि किचन के जो वैक्यूम का काम हो गया था, पूरा धूल गर्दे निकालने और सारे ऊपर के सेक्शन कंप्लीट हो गए थे। बस अब नीचे वाले सेक्शन रह गए हैं जिन्हें आज मैं कंप्लीट कर लूँगी। और ऊपर में ये बहुत सारे जार वगैरह मैं जो रखती हूँ शेल्फ पर, तो वो सब भी टाइम टू टाइम तो क्लीन होता ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा हटा करके अच्छे से क्लीनिंग किया जाए। तो क्योंकि अगर क्लीनिंग करनी है किचन की ना, तो मैं एक एक चीज़ की जब तक अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है तब तक मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर सेल्फ वगैरह ये तो मैंने सब यहाँ पे जो है स्टोन लगे हुए हैं, तो इस वजह से है ना कि स्टोन होने की वजह से पानी वानी गिरने का भी कोई वो ये नहीं रहता है कि हाँ कुछ ख़राब होने का है, और अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। और यहाँ पर मैं जो मनी प्लांट वगैरह जो रखती हूँ ना, तो वो सारे को मैं पॉट सबको साफ़ करके लगे हाथ सबको अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पर जो मैं मनी प्लांट रखी सब सारे के सारे ओरिजिनल है, कोई भी मतलब ये नहीं आर्टिफिशियल नहीं है। और सबको मैं टाइम टू टाइम सबके पानी चेंज करती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पर मैंने सबको अरेंज कर लिया है, तो इस तरीके से सारे मतलब प्लग वगैरह निकाल कर के सबको देख ले रही हूँ कि मतलब सब काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने पानी के लिए यहाँ पे जार को रखती हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे बहुत सारे मिक्सी के जार छोटे छोटे रहते हैं जो कि ईज़िली मुझे मतलब मिल जाते हैं। जब मैं काम करती हूँ तो वहाँ से उठाती हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग सारे सामान रखती हूँ। उसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो कि यहाँ पे अरेंज करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने साइड में सेल्फ लगाए हैं और वहाँ पे अरेंज करती हूँ, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
तो यहाँ पे ये सब हो गए हैं, मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं क्लीनिंग करने के लिए अच्छे से, क्योंकि क्लीनिंग में जो है ना, मैं यहाँ पर ये डिश वॉशर में यूज़ करती हूँ। और ये ना बहुत अच्छे से मतलब डालने के बाद पानी का छींटा दे करके और जैसे ही स्क्रब कीजिए ना, एकदम क्लीन होने लगती है। अब मुझे ना वो मतलब वो हल्के फुल्के पोंछने वाली क्लीनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती, जब तक पानी डाल के अच्छे से उसको क्लीन नहीं किया जाए। तो ये नहीं, ये मैं 15 दिन में एक बार रात को कोशिश करती हूँ कि कर लूँ क्लीनिंग। लेकिन अभी गैस वगैरह की क्लीनिंग अच्छे से, और वैसे भी जब रोज़ की तो क्लीनिंग होती ही है, एक वीकली क्लीनिंग होती है, एक 2 वीक पे मैं क्लीन करती हूँ, जो डीप क्लीनिंग होती है। और दीपावली वगैरह में तो कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग होती है। नीचे वाली की तो चलती रहती है, वो तो हमेशा मैं कर लेती हूँ। लेकिन ऊपर की जो क्लीनिंग होती है ना, एक एक सामान को हटा करके और एकदम एक दिन में क्लीन करना, वो थोड़ा सा दीपावली में तो थोड़ा हार्ड एंड फास्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे अभी ये जो मेरे गैस के चूल्हे हैं, अब आपको लग रहा होगा कि मैं डायरेक्टली इस पे पानी डाल रही हूँ तो इसके बर्नर वगैरह भीग रहे होंगे। तो बिल्कुल नहीं भीग रहे हैं। मैं इस तरीके से पानी डालती हूँ ना कि इसके बर्नर के ऊपर पानी ना आए। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, बहुत सारे लोग गैस धोते हैं ना, तो धीरे धीरे टाइम मतलब जैसे एक समय बीतने के बाद ना उनके गैस की फ्लेम कम हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब वो क्लीनिंग करते हैं, और लेडीज़ ज़्यादातर ऐसे ही क्लीनिंग करती है, मतलब मैं जैसे कर रही हूँ ना वैसे ही ज़्यादातर सब करती हैं, पानी वानी डाल के ही अच्छे से। लेकिन एक चीज़, कितना भी पानी डालिए आप, गैस के ऊपर ना, बर्नर के ऊपर कभी भी पानी नहीं जाने दीजिए। और अगर आपकी गलती से मतलब चला जाता है या आपसे हो ही जाता है कि बर्नर के ऊपर पानी तो पड़ ही जा रहा है, भीग ही जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है। कोई भी प्लेट या छोटी जो दाल वगैरह की कटोरी होती है जिसमें हम दाल खाते हैं, वो अगर जो भी बर्नर के ऊपर जो फिट बैठता हो, जो प्लेट जो कटोरी बैठती हो ना फिट, उसको उसके ऊपर रख के कवर कर दीजिए और उसके बाद कीजिए। तो मैं जब डालती हूँ ना तो मेरा नहीं जाता है पानी, इसलिए मैं कोई कवर नहीं करती। बट अगर जिनके जाते हैं ना, तो वो ज़रूर उसके ऊपर कवर कर लीजिए, प्लेट से या किसी भी कटोरी वगैरह से उसको कवर करके ही आप मतलब धोना शुरू कीजिए। या फिर नहीं है तो कोई भी पॉलीथीन वगैरह भी आप उसके ऊपर से कवर कर लीजिए। सारे बर्नर को अलग अलग इंडिविजुअल कवर कर दीजिए, तो पानी नहीं जाएगी। तो कैब कभी भी आपके गैस का फ्लेम लो नहीं होगा। जैसे मेरे गैस का फ्लेम कभी लो नहीं होता है। हाँ, कभी वैसे पुराने गैस के चूल्हे हो जाने के बाद तो वो हो ही जाते हैं, क्योंकि कभी चाय उबल के गिर गई, कभी दूध उबल कर गिर गया, तो धीरे धीरे बर्नर को थोड़ा तो ब्लॉक कर देता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे जनरली पानी जाने से ज़्यादा ब्लॉक होता है। तो चलिए, मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग दे आप बातों ही बातों में हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे जो मैं मनी प्लांट है इसे भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कल क्या हुआ, कल वैक्यूम का काम होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल गर्दे सब पे पड़ रहे थे। तो अभी अच्छे से कर दिया मैंने, ताकि इनको भी सांस लेने में बनेगी। और चलिए, ये हो गई है क्लीनिंग। अभी भी क्लीनिंग खत्म ही, थोड़ी सी अभी बच गई है। और मैंने जो साइड सेल्फ की बात की थी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी साइड सेल्फ दो, और ये मैंने मीशो से मंगाया था, और ये बहुत ही अच्छा मतलब है, बशर्ते कि मैंने इसे टाइल्स पे लगाया है। तो एक चीज़ मैं बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को, कि इस तरीके के सेल्फ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर ग्रेनाइट और वॉल पे टाइल्स लगी हुई है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम करती है। वहाँ पे इस मामले में प्रॉब्लम करती है ना कि उसके दीवार थोड़े टेढ़े होते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से कर्व में ये बहुत जल्दी चिपकती नहीं था। आप इसको कील पे आराम से दीवार पे लगवा सकते हैं। बहुत अच्छी सेल्फ है, बहुत ही यूज़फुल है। तो खैर मैंने तो बहुत ही मुश्किल से इसको अरेंज किया है यहाँ पे। और ये सिन्हा जी ने कर दिया है वो ग्लू जो चिपकाने वाली होती है ना, उस मतलब जो कील आती है चिपकाने वाली, जो स्टिक हो जाती है वॉल पे, उससे उन्होंने सेट किया था। तो अब जा कर के वो अच्छे से सामान उस पे अरेंज हो रही है। तो मैं हल्के हल्के ही डाल रही हूँ। अब यहाँ ड्रॉर वगैरह तो सारे साफ़ हो गए थे, बट एक ड्रॉर ऐसा था ये वाला, जो कि अभी तक क्लीन नहीं हुआ था। क्योंकि इसमें जो भी मैं रखती हूँ ना, वो कटर टाइप के, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रेंच फ्राई कटर, ये सब होते हैं। और ये बहुत सारे बीटर वगैरह, तरह तरह के बीटर होते हैं। मेरे जो ड्राई फ्रूट कट करने वाली जो मशीन होती है वो है, या सीख है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और जो भी एवरेस्ट के मसाले होते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारे सामान होते हैं, तो वो मैं ऐसा रखती हूँ यहाँ पे कि आराम से मैं यहाँ निकाल सकूँ। मसाले के डब्बे जो होते हैं वो सब हैं। और थोड़े बहुत जार में ऐसे रखती हूँ जो, और यहाँ जो भी मतलब एवरेस्ट के जो भी मसाले मैं यूज़ करती हूँ ना, चाहे वो चिकन मसाला, मटन मसाला हो, या फिर बाकी के मसाले, वो सारे मैं वहीं पे रखती हूँ अरेंज करके। और ये देखिए एकदम से क्लीन हो गई है मेरी।
तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे वैसे भी हर लेडीज़ को अपना किचन बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत मेहनत भी की है इसको क्लीन करने में, कम से कम 3 दिन से तो मैं इसकी क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। तो इस तरह से मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई है दीपावली के लिए। तो अच्छा लग रहा है मुझे देख कर के। और चलिए फ्रेंड, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और ये तो हो गई है क्लीनिंग तो हो गई है, अब सबकी धनतेरस की मार्केटिंग भी शुरू हो गई होगी। मैंने तो अपने धनतेरस की मार्केटिंग की प्लानिंग कर ली है। आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं जो भी धनतेरस में परचेज़ करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं क्या करने वाली